नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम न्यूज़पेपर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रेगुलर और इम्पोर्टेंट जो फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे, जो कि विशेष करके न्यूज़पेपर पढ़ने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है और दैनिक जीवन में भी काम आ सकते हैं। अब जैसा कि हम सभी को मालूम है कि एक ही वर्ड्स के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो जो मुझे न्यूज़पेपर के अनुसार सबसे एक्यूरेट लगा है, सटीक लगा है, उसको कवर करने का प्रयास किया है और इसे मैंने अल्फ़ाबेटिकली कैटेगराइज करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एज ब्रैकेट। क्या अर्थ है इसका? आयु वर्ग। आयु वर्ग का यूज कैसे करेंगे? उम्र की सीमा को बताने के लिए, जैसे 30 to 40। नेक्स्ट वर्ड है ऑल अलोंग, हमेशा सभी के साथ। एट लार्ज, जब हम क्राइम से जुड़े हुए न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि थीफ्स जो है क्या है, एट लार्ज है, मतलब पुलिस की पकड़ से बाहर है, मुक्त रूप से घूम रहा है, व्यापक रूप से, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? बार्गेन फॉर। बार्गेन फॉर का मतलब क्या होता है? बार्गेन फॉर का मतलब होता है अनुमान लगाना। किस तरह से अनुमान लगाते हैं? कि कुछ घटित होने की उम्मीद करना और उसके लिए तैयार रहना। अब इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये जनरली आपको नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। अगला वर्ड है बीफ अप। बीफ अप कर देना, इसका मतलब क्या है? बढ़ा देना, मजबूत बनाना, मजबूत करना है। किस तरह से? जैसे कोई हाई कमांड के लोग आते हैं, उच्च पद वाले लोग आते हैं, या कोई सेलिब्रिटी आता है, तो उस पर प्रोटेक्शन को क्या करते हैं? बीफ अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फर्दर क्या है? बिलोइंग आउट। बिलोइंग आउट का मतलब क्या होता है? बिलबिलाता हुआ, महातरंग। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? रेफर टू लार्ज सी वेव। कहाँ देखने को मिलेगा? जब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे आप और सपोज़ कि किसी घर में आग लग गया है, तो वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, धुआं की तरंगें निकल रही है, तो उसके लिए बिलोइंग आउट का यूज़ देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है नेक्स्ट है बाइट ऑफ। बाइट ऑफ का मतलब क्या है? काट लेना, कुतरना। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? फैलना, अचानक छिड़ना। अब ब्रेकआउट का कहाँ देखने को मिल सकता है? जैसे कोई पैंडेमिक आता है, महामारी है, तो उसके लिए ब्रेकआउट का उपयोग देखने को मिल सकता है। ब्रिंग इन। ब्रिंग इन करने का क्या अर्थ होता है? पेश करना, लाना। कहाँ आपको देखने को मिलेगा इसको? इसका अर्थ क्या है? पेश करना या लाना, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो सिल्कियारा सुरंग में फंसे थे, तो वहाँ पर ब्रिंग इन का यूज़ किया गया था, जो खुदाई करने के लिए मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिंग टू ए बॉयल। ब्रिंग टू ए बॉयल का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको फ्रेज देखने को मिल रहा है, टू काउ समवन टू बिकम वेरी एंग्री, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देना। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? जो सबसे सटीक इसका एग्जाम्पल मिलता है, पालन पोषण करने के लिए देखने को आपको मिलेगा। और भी क्या अर्थ है? जांच पड़ताल करने के लिए लाना, बुलाना, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर क्या है? बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब क्या होगा? किसी भी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, हरगिज़ नहीं। कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? बुलाना, आह्वान करना। कॉल अपॉन, अपील करना, जाना, किसी के घर भेंट करना, मुलाकात करना, तो वहाँ पर कॉल अपॉन का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। चॉकआउट करने का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। चाइम इन, सुर में सुर मिलाना, मतलब किसी को समर्थन देने के लिए जो वो बोल रहा है उसके साथ बोलेंगे, तो चाइम इन का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। कम आउट। कम आउट का अर्थ क्या होता है? पता चलना। एपियर और बिकम विजुअल हो जाना, उसको पता चल जाना। कम अप। कम अप का मतलब क्या होता है? किसी को अचानक से कोई सुझाव आना, कोई विचार आना, तो उसके लिए कम अप का यूज़ करते हैं, कि जैसे ही कम्स अप विथ आइडिया, वह एक विचार के साथ आता है, तो किसी विचार या योजना का सुझाव देना, सूझना। कम व्हाट वे, मतलब कुछ भी हो जाए। फर्दर क्या है? कटिंग एज। कटिंग एज का आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाले जो न्यूज़ होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्या अर्थ होता है? आधुनिक, अत्याधुनिक, ऐसे यूज़ करते हैं। अब कटिंग एज एक मुहावरा है जो किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के विकास में सबसे उन्नत या नवीन चरण को वर्णन करता है। डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब क्या था? मंद पड़ जाना, नष्ट होना, धीरे धीरे थमना। कहाँ उपयोग देखने को मिल जाएगा? सपोज कोई प्राइस बढ़ गया है, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे थमेगा, तो उसके लिए डाई डाउन करेंगे। ड्रम अप, बढ़ावा देना। ड्रम अप का यूज़ होता है बढ़ावा देने के लिए। एक आउट। एक आउट का मतलब क्या होता है? कमी पूरी करना या जीवन निर्वाह करना, तो उसके लिए एक आउट का
यूज करते हैं। इरप्ट विथ जॉय, वेरी क्लियर है कि खुशी से झूम उठे, खुशी से झूम उठना, तो ऐसे यूज करेंगे। फैन आउट का उपयोग आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या था, फैलना या किसी चीज़ को फैलाना। अब कोई चीज़ एक जगह है, जैसे पुलिस की टीम एक जगह है, उसको क्या करेंगे, फैंड आउट कर देंगे, किसी को पकड़ने के लिए फैला देंगे, तो वहाँ पर फैन आउट का उपयोग कर सकते हैं कि उसको डिप्लॉय कर दिया एक तरह से। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, मालूम कर लेना। फ्लैग ऑफ, फ्लैग ऑफ का मतलब क्या होता है, झंडी दिखाना। झंडी दिखाने का अर्थ क्या है कि ऑफिशियली स्टार्ट एन इवेंट, किसी भी कार्यक्रम में क्या करना, उसकी शुरुआत करने के लिए फ्लैग ऑफ का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगला हमारा क्या है, फ्लैंक्ड बाय। फ्लैंक्ड बाय का यूज़ कैसे करते हैं, बगल में होना, नज़दीक होना, घिरे होना। आप जब पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लैंक्ड बाय, कि वह क्या है, घिरा हुआ है। फ्लाई इन द फेस, इसका मतलब क्या होता है, यह मुहावरा है, अस्वीकार होना। फ्लाई इन द फेस, अस्वीकार होना। फुल पेल्ट एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, क्या है इसका, पूरे वेग से, बड़ी तेज़ी से। गेट एन एज, गेट एन एज, यह भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें बढ़त हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब क्या है, शामिल होना, नामांकन करवाना, दाखिला मिलना, तो इसलिए गेट इनटू का यूज करते हैं। प्रवेश करने के लिए गेट इनटू का यूज करते हैं। गिव इन, अब गिव इन का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इसका, झुक जाना, दब जाना, अंततः कुछ स्वीकार करना या हार मानना। कैसे, कोई आपसे कुछ डिमांड कर रहा है तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम इफ़ यू एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके डिमांड को, तो उसके लिए गिव इन का उपयोग करेंगे, राज़ी हो जाने के लिए। गिव अप, गिव अप का मतलब बहुत ही कॉमन है, हार मान लेना, छोड़ देना। गो अ लॉन्ग वे, गो अ लॉन्ग वे, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सफल होना। गो अ लॉन्ग वे, बहुत ही सफल होना। गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या होता है, जांच करना, जाना, बहुत ही उत्साहित होना। तो इन सब चीज़ों के लिए गो ओवर का यूज आपको देखने को मिलेगा। गो थ्रू, किसी माध्यम से जाना, जांच करना, तो उसके लिए जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट दे दिया पढ़ने के लिए, आपको कहेगा कि आप इसके थ्रू जाइए, गो थ्रू दिस, मतलब आपको इसको देखना है, पढ़ना है। गन डाउन, अब गन डाउन करने का मतलब क्या था, गोली मार देना, गोली मार के जख्मी कर देना, तो इस तरह से यूज़ करते हैं गन डाउन के लिए। हैंग अप करना, हैंग अप करना मतलब है फांसी दे देना, फ़ोन रख देना, तो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। हिट आउट, हिट आउट बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो आपको मिलता है देखने को पॉलिटिकल न्यूज़ में। इसका मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली। हॉट चेस, हॉट चेस मतलब है तेज़ी से पीछा करना। फॉलोइंग समवन क्लोजली, ट्राइंग हार्ड टू कैच देम। फर्दर क्या है, हैसअप, हैसअप करने का मतलब क्या है, किसी भी मैटर को छिपाना, दबाना, तो उसके लिए या शांत करने के लिए हैसअप का प्रयोग करते हैं। सपोज कहीं केओस फैल गया, अवस्था फैल गया, उसको हैसअप करना है, तो वहाँ पर यूज होगा। इन ल्यू ऑफ, वेरी कॉमन है, के बदले में, के स्थान पर ऐसे यूज करते हैं। इंचअप, इंचअप का मतलब क्या था, टू मूव वेरी स्लोली, धीरे धीरे क्या होना है, बढ़ना है। किसी चीज़ को इंचअप करना मतलब ग्रोथ होना उसमें धीरे धीरे। फर्दर क्या है, के तक पहुँच गए हैं अभी हम लोग। नॉक द बॉटम आउट, इस इडियम का क्या अर्थ होता है, मुहावरे का, कमजोर कर देना। डैमेज समथिंग सीवियरली स्पेशली बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स सपोर्ट, उसके सपोर्ट को, समर्थन को डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके क्या करना है, उसको कमज़ोर कर देना है। नो बाउंड्री, अब नो बाउंड्री जो इडियम से उसका क्या अर्थ होता है, हर जगह लोगों को प्रभावित करने में सक्षम, कोई उसका सीमा नहीं है, वह कहीं भी जा करके किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लैश आउट, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ में बहुत ही कॉमन फ्रेज देखने को मिलता है, लैश आउट, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी को लैश आउट किया, दैट मीन्स लैश आउट हुआ। इसका मतलब क्या है, घोर निंदा करना, इसके लिए यूज़ करते हैं। बारिश होने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मगर पॉलिटिकल आर्टिकल में आपको, न्यूज़ आर्टिकल में घोर निंदा करने के लिए यूज़ देखने को मिलेगा, ये आप कर सकते हैं। लास्ट लैप, लास्ट लैप अंतिम चरण। ले डाउन, ले डाउन का अर्थ क्या होता है, ले डाउन, बनाना, स्थापित करना, निर्धारित करना। कोई फाउंडेशन रखते हैं तो उसके लिए भी ले डाउन का यूज़ करें। लीड टू, लेट टू, आपको देखने को मिलेगा लीड टू, लेट टू, ज़्यादा प्रयोग लेट टू का देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का कारण बनना, ले जाना, नेतृत्व करना। लेट टू, उसका लीड टू का पास्ट फॉर्म है। लेट ऑफ, लेट ऑफ करने का क्या मतलब होता है, बरी कर देना, छोड़ देना। लेट आउट, बाहर निकालना, किसी को जमानत पर लेट आउट कर लिया तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। लेट अप, बंद करना, कम होना। गिव अप करना, क्लोज करने के लिए भी यूज करते हैं इसको। लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब क्या है, के अनुरूप आचरण करना। लिव अप टू
के अनुरूप आचरण करना। इसका एक और अर्थ होता है क्या, खरा उतरना, लिव अप टू, दैट मीन्स जो चाहते हैं उस तरह से खरा उतरता है तो उसके लिए यूज करते हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करना, जैसे कोई ओल्ड पेरेंट्स को देखभाल करता है तो उसके लिए वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लुक आफ्टर। लुक एट, अच्छी तरह से देखना, पर्यवेक्षण करना। लुक एट, देखना, निहारना, विचार करना। तो इस तरह से लुक एट का उपयोग होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लुक फॉर, लुक फॉर का क्या अर्थ होता है, तलाश करना। बहुत ही कॉमन फ्रेज है, लुक फॉर, तलाश करना। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है तो लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। कोई किसी को ढूंढ रहा है तो वहाँ भी लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। मेक इन मिट्स, मेक इन मिट्स, इसका मतलब क्या होता है, गुजर बसर करने के लायक धन होना, घर खर्च चलाने के लिए मेक इन मिट्स का यूज किया जाता है। मेक सेंस, मेक सेंस मतलब कोई चीज़ मेक सेंस करता है, उसका मतलब क्या होता है, उचित होना, अर्थ निकलना, वह सही है, इस तरह से यूज करते हैं। मेक श्योर, सुनिश्चित करना। मोडस ऑपरेंडी, अब ये क्या होता है, मोडस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली या कार्य करने का ढंग के लिए यूज किया जाता है, मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट क्या है, नेम्ड आफ्टर। नेम्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है, नाम देना, जैसे कि दिस पिक नेम्ड आफ्टर दिस विलेज। अगला क्या है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है कानूनी रूप से अमान्य ठहराना। यह जनरली आपको कोर्ट केस में देखने को मिल सकता है, कोर्ट के फैसले जो होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, नल एंड वॉइड का यूज देखने को मिलता है कोर्ट वाले जो आर्टिकल्स होते हैं। ऑन द रन होने का मतलब क्या होता है, भागना, फरार चलना। जैसे कोई थिप है अगर फरार है तो वो क्या है, उसके लिए ऑन द रन का यूज करते हैं। कोई क्राइम करके भाग गया है उसके लिए भी ऑन द रन का यूज होता है। इफ़ समवन ऑन द रन दे आर ट्राइंग टू एस्केप, वह क्या कर रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं और छिपने का प्रयास कर रहे हैं, समवन फ्रॉम द पुलिस और इनेमी, दुश्मनों से। ऑन देयर टोज, यह जब आप फाइनेंस का न्यूज़ पढ़ेंगे, खास करके जो हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उनका न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑन देयर टोज देखने का प्रयोग मिलता है अक्सर। उसका मतलब क्या है, तैयार रहना है, किस तरह से, अलर्ट एंड रेडी टू रिस्पॉन्ड। फर्दर क्या है, ओपन फायर, गोली चलाना, फायर शुरू करना। ओपन फायर मतलब क्या है, गोली चलाना। आउट ऑफ नेसेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता, बस ज़रूरत होना। पैकअप, पैकअप मतलब बंद कर देना, रखना, समेटना। पिक आउट, पिक आउट का अर्थ क्या होता है, चुनना। पिकअप, उठाना, चुनना। गेन और रीगेन एनर्जी, इसके लिए पिकअप का यूज करते हैं चुनने के रूप में। पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, दिखाना, कॉमन फ्रेज है। रीच आउट, रीच आउट का मतलब क्या है, पहुंचना। टू अटेम्प्ट, किस तरह से पहुंचना, रीच आउट का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश करना, प्रयास करना, एस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का, फ्रेंडली और सिंपैथेटिक रिलेशन विद समवन, तो उसके लिए रीच आउट का प्रयोग किया जाता है। पॉलिटिकल न्यूज में आपको देखने को मिल सकता है। राउंड द क्लॉक, रात दिन 24 घंटे के लिए उपयोग करेंगे कि राउंड द क्लॉक काम करता है। रूल आउट, खारिज करना, बर्खास्त करना। रूल आउट करने का मतलब क्या है, खारिज करना, बर्खास्त करना। ये आपको जस्टिस वाले जो न्यूज़ होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है कि रूल आउट कर दिया मतलब खारिज कर दिया। सेफ फेस, सेफ फेस का मतलब क्या होता है, लाज रखना। स्कैदिंग अटैक, यह भी आपको पॉलिटिकल न्यूज़ में देखने को मिलेगा। स्कैदिंग अटैक, किसी की तीखी आलोचना करना, बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अक्सर मिलते हैं। सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर का मतलब क्या है, आग लगा देना, जलाना। काउज टू स्टार्ट बर्निंग, सेट अब्लेज का भी उपयोग देखने को मिलता है सेट ऑन फायर के जगह। सेट द ट्यून, इसका मतलब क्या होता है, माहौल बनाना। टू एस्टेब्लिश द मूड ऑफ समथिंग, सेट द ट्यून, यह भी आपको मिल सकता है, खेल का न्यूज में मिल सकता है या इंटरटेनमेंट का न्यूज में मिल सकता है। सेटअप, स्थापित करना, लगाना। सेटअप 2 बार हो गया है। स्लीप अवे, स्लीप अवे का मतलब क्या है, बच निकलना, चुपके से बच निकलना, नज़र बचा करके चले जाना, तो इस तरह से स्लीप अवे का यूज करते हैं। फर्दर क्या है, स्लो डाउन, धीमा करना। सूनर और लेटर, देर सवेर। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब क्या है, ओवरफ्लो हो जाना, स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, ऊपर से बहना, बह निकलना के लिए यूज किया जाता है कि स्पिल ओवर। सपोज दूध अगर नीचे गिर गया, फैल गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पिल ओवर हो गया। स्टैंड आउट, दैट मीन्स टिकना, अलग ही नज़र आना, इसके लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ स्टैंड आउट करता है उसका मतलब क्या है, वो अलग ही दिख रहा है, इसलिए उसको वैल्यू दे रहे हैं। होने के विशिष्ट होने के कारण बेहतर होना, यहाँ पर क्लियर है, विशिष्ट होने के कारण बेहतर होना। चलिए फर्दर देखते हैं। फर्दर क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका मतलब क्या है, अत्याधुनिक, नवीनतम तकनीकी से पूर्ण। एक और हमने देखा था कटिंग यूज, तो उस तरह से ही यूज करते हैं, अति आधुनिक के लिए यूज किया जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट।
स्ट्राइक अ डील, इसका मतलब क्या होता है? किसी समझौते पर पहुंच जाना, समझौता करना के लिए स्ट्राइक अ डील का यूज़ किया जाता है। आपको पास्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा स्ट्राइक अ डील, मतलब उसने समझौता कर लिया, किसी भी एग्रीमेंट पर पहुंच गए। टेक अ डिग एट समवन, ये ईडीएम क्या है? इसका मतलब किसी पर कटाक्ष करना। टेक अ डिग एट समवन, किसी पर कटाक्ष करना। टेक अवे, ले जाना, दूर कर देना, छीन लेना के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक केयर, देखभाल करना, ध्यान रखना। टेक इट्स टॉल, इसका मतलब क्या था? टेक इट्स टॉल, टेक ए टॉल, हेवी टॉल, तो वहाँ पर मृतकों की जो संख्या होती है उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कष्ट, क्षति या नुकसान पहुँचाने के लिए भी देखने को मिलता है इसका प्रयोग। टेक ऑफ, उतारना, टेक ऑफ मतलब क्या? उतारना, उड़ान भरना के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। टेक ऑन, संभालना, मुकाबला करना। टेक ऑन मतलब है क्या? कोई किसी झगड़ा कर रहा है उसको संभाल रहा है, या कोई चुनाव है तो वहाँ पर टेक ऑन आपको देखने को मिल सकता है कि वह टेक ऑन करेगा, उसको संभालेगा, ऐसा करके यूज करते हैं। टेक ओवर, कब्जा कर लेना, हड़प लेना के लिए भी यूज कर सकते हैं, अधिकार जमा लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब है कोई घटना, इवेंट को घटित होने के लिए यूज किया जाता है। टीम अप करना, पुलिस की टीम जो है टीम अप हो, पुलिस लोग टीम अप हो तो संगठित होने के लिए यूज कर सकते हैं। टू द ट्यून ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? राशि के बराबर, राशि कोई अमाउंट होता है उसके बारे में बोला जाता है कि ये बराबर होना, तो उसको ट्यून अप के लिए, ट्यून ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर। टच डाउन, टच डाउन करने का मतलब क्या है? उतरना। जो लैंडर हमारा रोवर था वो चांद पर उतरा था तो वहाँ पर टच डाउन का प्रयोग देखने को मिल सकता है। टावरिंग फिगर, ऊंचा आंकड़ा, विशाल आकृति, महान व्यक्ति के लिए भी टावरिंग फिगर का यूज़ किया जाता है। टर्न्स आउट, टर्न्स आउट का मतलब क्या है? पता चलना, पता चला है, इस तरह से यूज करते हैं। अंडर फायर होना, यह भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके आगे भी कुछ लगा रहता है, कम अंडर फायर, इसका मतलब क्या होता है? आलोचना के घेरे में आ जाना। टू बी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड। फर्दर क्या है? वार टोन, वार टोन का मतलब क्या होता है? युद्ध से ध्वस्त या युद्ध से पीड़ित या तबाह, तो उसके लिए अगर कोई देश है तो वो अगर वार टोन है, इसका मतलब क्या है? युद्ध से ध्वस्त है, किसी स्थान के बारे में बात होता है, या युद्ध से पीड़ित है या तबाह है। अब क्या है? विथ बेटेड ब्रेथ, इसका मतलब क्या है? सांस रोक कर, सांस थाम करके किसी चीज़ के होने का इंतजार कर, जब करते हैं कि क्या होने वाला है तो उसमें बेटेड ब्रेथ का यूज़ किया जाता है। जीरो इन, जीरो इन का मतलब क्या है? निशाना लगाना, तक पहुंचना, लक्ष्य लगाना, तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है लेकिन बाद में उसको ध्यान आया कि वहाँ कुछ हो सकता है तो उसको एम करते हैं, तो उसके लिए जीरो इन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने टोटल 105 फ्रेजेस या जो इडियम्स है उसका प्रयोग को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा।